तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस का जो एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है लेटेस्ट डीओई की तरफ से, उसके सॉल्यूशन को। इससे पहले साइंस का और मैथ का अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देखो और फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अच्छे समझना ताकि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। खंड का यानी कि सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, गलत मिलान की पहचान कीजिए। पहला, अन्नपूर्णा नेपाल। दूसरा, गुरुला मंधाता नेपाल, या फिर धौलागिरी नेपाल, या फिर कंचनजुंगा नेपाल। तो गलत ऑप्शन हमें पहचानना है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, गुरुला मंधाता नेपाल ये यहाँ पर नहीं है, इसीलिए गलत ऑप्शन हमारा यही होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है? कृषि, विनिर्माण, संचार, या फिर बैंकिंग। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3, स्तंभ का एवं स्तंभ खा का मिलान करके सही विकल्प की पहचान कीजिए। चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर क्या था? टाइल। राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर क्या था? टाइल। बास्तिल के किले का पतन कब हुआ? 1789। फ्रांस का गणतंत्र कब बना? 1792। ठीक है, तो फर्स्ट में बी, सेकंड में डी, थर्ड में ए, फोर्थ में सी। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? सी ऑप्शन। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी। अगला क्वेश्चन 4, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। लंबाई 860 किलोमीटर, उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि, अपवाह क्षेत्र झारखंड और उड़ीसा। तो कौन सी नदी है? कृष्णा, महानदी, कावेरी, या फिर तापी? महानदी, बी ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही। दूसरा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तीसरा, उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं है, गलत बात है, ये भूमिका है। चौथा, मानव पूंजी में निवेश उच्च उत्पादकता का कारण होता है, बिल्कुल सही। तो कह रहा है कि गलत कथन कौन सा हुआ? सी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए महात्मा गांधी जी के विचारों को पढ़कर वाक्य को पूरा कीजिए। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ये इनका विचार था। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत में पहला, गरीब भी अमीर हो जाएंगे, या फिर समाज में सभी व्यक्तियों की भागीदारी होगी, या फिर गरीब एवं अमीर के मध्य खाई नहीं होगी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी है, गरीब एवं अमीर के मध्य यानी बीच कोई खाई नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
HYV बीजों का मुख्य उद्देश्य है? पहला, प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि। दूसरा, कीटनाशकों का अधिक उपयोग। तीसरा, प्रति पौधा अनाज की मात्रा में कमी। चौथा, रासायनिक उर्वरकों का निर्माण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? पहला, भारतीय संविधान समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। बिल्कुल सही। दूसरा, भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है। बिल्कुल सही। तीसरा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है। बिल्कुल सही। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। वर्ष 2019-20 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल संख्या 20 है। बताइए कि वर्ष 2019-20 में राज्य के गांव की जन्म दर क्या है? तो जब भी हम जन्म दर या फिर मृत्यु दर निकालते हैं, प्रति 1000 बच्चों की संख्या के ऊपर निकालते हैं। तो शिशुओं की संख्या 20 बटे में कुल जनसंख्या कितनी है? 5000। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1000 से। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 आ गया आंसर। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 10, 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। जाक रूसो ने, या फिर मिराबियो ने, या फिर जॉन लॉक ने, या फिर मोंटेस्क्यू ने। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा, जॉन लॉक ने। क्वेश्चन 11, 2 कथन दिए गए हैं, कारण अभिकथन वाला। सीधा क्वेश्चन देखते हैं। ABCD में हमें आंसर देना है। सा, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। बिल्कुल सही बात है। कारण इसका ये था कि दासों के साथ बेहद ही खराब व्यवहार होता था। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उन्मूलन हुआ था। ठीक है, दास प्रथा का। तो मतलब यहाँ पर दूसरी लाइन पहली लाइन की मतलब कि कारण संकल्पना की सही व्याख्या है और दोनों लाइनें सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। संकल्पना कह रहा है भवन एक स्थायी पूंजी है। बिल्कुल सही बात है। कारण उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात। और जो स्थायी पूंजी होती है उसका हमेशा कई वर्षों तक उपयोग होता है। तो मतलब कारण संकल्पना की सही व्याख्या भी है और दोनों लाइनें सही हैं। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन 13, सेम वैसे ही। संकल्पना कह रहा है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। बिल्कुल सही बात। कारण कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात। वो आदेश नहीं दे सकता, यही कारण है क्योंकि भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न देश है, इसीलिए कोई आदेश दे नहीं सकता है। तो मतलब यहाँ पर भी दोनों लाइनें सही हैं। दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या भी है। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट होगा। जब कोई सक्षम होगा यानी प्रभुत्व संपन्न तो कोई उसको ऑर्डर देगा नहीं देगा, यही कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14,
सेम वैसे ही क्वेश्चन है। संकल्पना, ब्रह्मपुत्र एक सदा नीरा नदी है, बिल्कुल सही बात। फिर कह रहा है कि कारण, ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है, बिल्कुल सही बात। तो हिमालय की नदी है इसीलिए सदा नीरा है। तो एक बार कुछ पॉइंट पहले आप पढ़ो अच्छे से ताकि समझ में आए। ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है सदा नीरा का अर्थ है सारा साल, यानी पूरे साल अथवा 12 माह बहने वाली। हिमालय की नदियों को शुष्क ऋतु तथा वर्षा ऋतु दोनों ही ऋतुओं में जल प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में ये वर्षा से जल प्राप्त करती हैं, शुष्क ऋतु में हिमालय की बर्फ़ पिघलकर इन्हें जल प्रदान करती है। यही कारण है कि हिमालय की नदियाँ सदा नीरा अथवा 12मासी हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय की 12मासी यानी सदा नीरा नदियों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है, यही कारण है कि इसे सदा नीरा नदी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दूसरा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा मानव पूंजी का विकास किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तीसरा, उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत, भूमिका होती है। चौथा, मानव पूंजी में निवेश उच्च उत्पादकता का कारण होता है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर गलत पहचान करना है, कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है। पहला, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा, चर्च द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही। तीसरा, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को चर्च के पास रहने दिया गया, बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, सभी कथन सत्य हैं। तो सभी सत्य हैं, डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय शासन में 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही। दूसरा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल सही। तीसरा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के गुजरात से होकर जाती है, बिल्कुल गलत। चौथा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही। तो गलत कथन कौन सा हुआ? सी। सी राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जॉन ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है। बताइए कि यह किस प्रकार की बेरोजगारी है? मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर पढ़ा लिखा है नौकरी न मिले तो उसे हम बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिण भाग कहलाता है क्या? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण, या फिर कन्नड़। तो राइट आंसर बी, मालाबार तट। ठीक है, अगला 20, गेहूँ किस प्रकार की फसल है? जायद, खरीफ, रबी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन राइट है, रबी। ठीक है, इसी के साथ सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। सेक्शन बी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक साइंस और मैथ का जो सॉल्यूशन अपलोड है कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके तैयार करो फाइनल एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।